नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में आपने सुना कि अयोध्या के महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। यज्ञ कुंड से स्वयं अग्निदेव एक विशालकाय पुरुष के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने खीर देते हुए कहा था कि राजन, इन्हें अपनी तीनों रानियों को बराबर भाग में बांटकर खिला दो। इससे तुम्हें 4 सुयोग्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। अब आगे। अग्निदेव महाराज दशरथ को खीर देकर अदृश्य हो गए। उसके बाद महाराज दशरथ ने अपनी कौशल्या आदि प्रिय रानियों को बुलाया और सबको यथा योग्य खीर का वितरण किया। अग्निदेव के द्वारा दिए प्रसाद के प्रभाव से कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। जिस दिन से भगवान कौशल्या के गर्भ में आए, उसी दिन से संपूर्ण लोगों की संपत्ति सिमटकर अयोध्या में आ गई। चारों तरफ सुख और शांति का साम्राज्य छा गया। भगवान का अंश सुमित्रा और कैकेयी के गर्भ में भी आ चुका था। इसलिए सब रानियां शोभा, शील और तेज की खान दिखाई पड़ने लगी। आखिर प्रतीक्षा की घड़ी आ पहुंची। योग, लगन, तिथि और वार सभी अनुकूल हो गए। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि चराचर जगत को सुख देने वाले भगवान श्री राम के जन्म का वह दिव्य समय था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। शीतल, मंद और सुगंधित वायु बह रही थी। नदियां स्वच्छ हो गईं। सभी देवता विमल आकाश में उपस्थित हो गए। गंधर्व भगवान का गुण गा रहे थे। देवता लोग हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। जब सभी देवता स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए, तब अचानक कौशल्या जी का कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया। धीरे धीरे वह प्रकाश पुंज सिमटकर शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित भगवान विष्णु के रूप में आ गया। भगवान के इस अद्भुत रूप को कौशल्या अम्बा देखती ही रह गई। उनकी पलकें गिरने का नाम ही नहीं लेती थीं। बहुत देर तक माँ प्रभु के इस दिव्य सौंदर्य को निहारती रहीं। फिर होश संभाल कर तथा दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगीं, हे मन, बुद्धि और इंद्रियों से अतीत प्रभु, मैं आपकी किस तरह से स्तुति करूं, यह मेरी समझ में नहीं आता। नेति नेति कहकर वेद आपके स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए थक जाते हैं, फिर भी आपका पार नहीं पाते। मैं अबोध नारी भला आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ। आप करुणा के समुद्र और सभी गुणों के केंद्र हैं। यह आपकी परम कृपा है कि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करने वाले हैं और मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। आज मैं आपकी इस दिव्य स्वरूप को देखकर धन्य हो गई। अब आप अपने इस दिव्य स्वरूप को समेटकर नवजात शिशु के रूप में आ जाएं और मुझे अपनी बाल लीला का आनंद दें। कौशल्या अम्बा की विनती सुनकर प्रभु शिशु रूप में आ गए और अपने रुदन से महल को गुंजा दिए। फिर क्या था, दासियों के माध्यम से पूरी अयोध्या में कौशल्या अम्बा को पुत्र होने का समाचार फैल गया। संपूर्ण अयोध्यावासी आनंद से झूम उठे। महाराज दशरथ तो पुत्र जन्म का समाचार सुनकर ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए। प्रेम के आवेग को रोकना उनके लिए कठिन हो रहा था। वे सोचने लगे कि जिन प्रभु के नाम स्मरण मात्र से विघ्नों का विनाश होता है और संपूर्ण शुभों की प्राप्ति होती है, वही मेरे यहाँ अवतरित हुए हैं। उन्होंने तुरंत सेवकों को बुलाकर बाजा बजवाने एवं गुरु वशिष्ठ को सादर बुलाने की आज्ञा दी।
राजा का संदेश सुनकर वशिष्ठ जी तुरंत चले आए और वेद विधि के अनुसार नांदीमुख श्राद्ध तथा भगवान का जात कर्म संस्कार करवाया। कैकेयी जी की कोख से एक पुत्र तथा सुमित्रा को भी 2 पुत्र प्राप्त हुए। नगर की विधूटियां अपने अपने सिर पर मंगल कलश लेकर गाती हुई महाराज दशरथ के राजभवन में आई। महाराज दशरथ ने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार आनंदोत्सव और उल्लास में कुछ दिन बीत गए। गुरु वशिष्ठ ने समय पर चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। उन्होंने कौशल्या के पुत्र का नाम राम और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। आज माता कौशल्या के भाग्य की समता करने की क्षमता देव, धनुष, पितर, यक्ष, मनुष्य, गंधर्व किसी के अंदर नहीं है। वेद जिन परमात्मा को व्यापक, निरंजन, अकल, अनीह इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं, स्वयं सरस्वती जिनका वर्णन करने में असमर्थ हैं, जिन प्रभु का दर्शन पाने के लिए तपस्वी योगी वृंद नाना प्रकार के साधन करते हैं तथा जो चराचर जगत के एकमात्र अधिष्ठान, सर्जक, पालक तथा संहारक हैं, वह प्रभु माँ कौशल्या की भक्तिपूर्ण प्रेम परतंत्रता को स्वीकार कर उनकी नन्ही सी गोदी में मंद मंद मुस्कुराने के लिए विवश हैं। माँ कौशल्या के समक्ष जब प्रभु प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा, तब उन्होंने विवेक के साथ भक्ति की यातना की थी। माँ ने कहा था, भगवान आप अपने भक्तों को जो सुख और जो गति प्रदान करते हैं, मुझे आप वही सुख और वही गति प्रदान करें। अपने पावन चरणों में प्रीति का वरदान दें। और मैं यह भी चाहती हूँ कि मुझे आपकी माया के द्वारा मोह या भ्रम कभी भी ना हो, मेरा विवेक कभी ना मिटे। भगवान ने उन्हें विवेक के साथ भक्ति का वरदान दिया। विवेक के वर को पूर्ण करने के लिए पहले भगवान चतुर्भुज रूप में कौशल्या के समक्ष प्रकट हुए और भक्ति के वर को पूर्ण करने के लिए भगवान माँ के आदेश को स्वीकार कर शिष्य रूप में रुदन करने लगे। भगवान ने सोचा, यदि माँ को मेरे ऐश्वर्य स्वरूप की स्मृति बनी रही तो मुझे वात्सल्य सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए मानो रुदन के माध्यम से प्रभु ने अपने ऐश्वर्य स्वरूप की स्मृति को कौशल्या के हृदय से निकाल दिया और वे प्रभु के सौंदर्य माधुर्य पर मोहित हो गईं। योग माया के प्रभाव से वे यह भी भूल गईं कि यही शिशु क्षण भर पूर्व नारायण रूप में प्रकट हुआ था। चराचर जगत के एकमात्र स्वामी को वे अपना पुत्र समझने लगी। अब तो प्रभु की प्रत्येक लीला का उद्देश्य माँ को अपनी बाल सुलभ लीलाओं से आनंदित करना था। सामान्य बालक की भांति कभी श्री राम रो पड़ते, कभी इधर उधर पांव मारते, कभी माता के माथे की बिंदिया छूने का प्रयास करते और कभी अपनी तोतली बातों से माता का मन मोह लेते थे। जो भगवान अपनी माया के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को बंदर की भांति नचा रहे हैं, वे ही कौशल्या अम्बा को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति के वशीभूत होकर नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। कौशल्या जी अपने प्यारे लाल को पलंग पर बैठाकर उनकी सुंदर लीलाओं तथा मधुर चितवन को देखकर निहाल हो जाती थी। प्रभु माता से कभी चंद्रमा की मांग करते, कभी अपने ही प्रतिबिंब को देखकर डर जाते और कभी किलकारी मारकर हंसने लगते थे। भगवान की दिव्य लीला में अकंठ डूबी माँ कौशल्या को दिन रात के बीतने का भी भान नहीं रहता था। जिस सुख की यातना भगवान से उन्होंने की थी, प्रभु आज उसे मुक्त हस्त से मानो माँ को लुटा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और सुख एक माँ के लिए भला क्या हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में सुनेंगे कैसे भगवान शिव अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या जाते हैं। इस कथा को अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।
नमस्कार।